ये कहानी एक ऐसे कातिल जिन की है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करने के बदले उनकी आत्माएं छीन लेता है। 1000 साल पहले पर्शिया के बादशाह से जिन उनकी दूसरी इच्छा पूछता है। बादशाह जिन को अपनी दूसरी इच्छा बताता है कि कुछ ऐसा खेल दिखाओ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। फिर जिन बोलता है कि आपकी इच्छा पूरी हो। जिन का बस इतना बोलने से ही पर्शिया में पूरी तरह से तबाही मचने लगती है। बहुत से लोग पूरी तरह से सड़ने लगते हैं और कुछ लोग तो पेड़ पौधों में भी बदल जाते हैं। जिन बादशाह से कहता है कि अपनी तीसरी इच्छा बताओ। बादशाह अपने देश की तबाही देखकर डर गया होता है। वो अपनी तीसरी इच्छा इस तबाही को बंद करने की मांगने वाला था। तभी एक जादूगर आकर बादशाह को अपनी तीसरी इच्छा बताने से रोकता है। वो बादशाह को बताता है कि अगर आपने तीसरी इच्छा बता दी तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिन जादूगर की बातें सुनकर उस पर जादू चलाने लगता है, लेकिन जादूगर उसे रेड स्टोन में कैद कर लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। डॉकयार्ड पर एक मिस्टर विल नाम का आदमी अपनी पुरानी मूर्ति के लिए इंतजार कर रहा था। वो उसे पाने के लिए बहुत सालों से वेट कर रहा था। कुछ लोग उस बॉक्स को नीचे उतार रहे थे जिसमें मूर्ति थी, लेकिन क्रेन में गड़बड़ी की वजह से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है एक आदमी के ऊपर। वो आदमी मर जाता है जिसके ऊपर बॉक्स गिरा था और मूर्ति को टूटा हुआ देखकर मिस्टर विल बहुत निराश होते हैं। उस मूर्ति के अंदर से एक रेड स्टोन निकलता है जिसे एक वर्कर चुरा लेता है और उसे एक जेडी नाम के आदमी को बेच देता है। जेडी वो पत्थर लेकर निक के पास जाता है। निक प्राचीन चीजों की नीलामी करता था। वो पत्थर देखकर वो कहता है कि इसकी कीमत एलेक्स ही बता सकती है। जेडी वो पत्थर निक के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स और जॉश टेनिस खेल रहे होते हैं। टेनिस खेलने के बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं और अपने अपने घर को निकल जाते हैं। फिर एलेक्स अपने कैबिन में आती है जो कि निक के ऑफिस में था। एलेक्स उस पत्थर को देखकर बताती है कि ये बहुत कीमती पत्थर है। वो पत्थर पर और रिसर्च करना चाहती थी तो वो निक को कैबिन से निकाल देती है। एलेक्स उस पत्थर को अलग अलग तरह से जांचती है और उसे चमकाने के लिए उस पर हवा मारती है। तभी उसको आवाज आती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। जांच करते हुए एलेक्स को उस पत्थर के अंदर कुछ अजीब सी चीज मिलती है तो वो लेकर उसके दोस्त जॉश के पास चली जाती है। जॉश उस पत्थर को देखकर कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद इसे जांचूंगा। एलेक्स पत्थर को जॉश के पास छोड़कर बास्केटबॉल ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जॉश उस पत्थर की लेजर टेस्टिंग करता है। उसे पत्थर में कुछ अजीब सा दिखता है, लेकिन तभी उसकी लेजर टेस्टिंग मशीन खराब हो जाती है और एक ब्लास्ट में वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। धमाके में जॉश बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो दर्द से करहाने लगता है। तभी एक अजीब सा जीव उसके पास आता है और कहता है क्या दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जॉश कहता है नहीं हो रहा। वो जीव जॉश को कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझसे कहो कि मेरा दर्द खत्म हो जाए। जॉश बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरा दर्द खत्म हो जाए। फिर वो जीव कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और जॉश वहीं पर मर जाता है। फिर वो जीव अचानक से विकसित होने लगता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी वैसा ही था। फिर वो क्रीचर लाल पत्थर उठा के वहां से चला जाता है। वो जिन था जो कि लाल पत्थर से अब आजाद हो चुका था। एलेक्स जॉश की मौत की खबर सुनने के बाद बहुत रोने लगती है और डिटेक्टिव उससे पूछता है कि जॉश किस चीज पर काम कर रहा था तो वो कहती है कि वो रेडस्टोन पर काम कर रहा था। फिर एक सुपरमार्केट दिखाते हैं जहाँ पर एक भिखारी भीख मांग रहा था, लेकिन सुपरमार्केट का मालिक उसे वहां से बेइज्जत करके भगा देता है। भिखारी मैनेजर को गालियां देता हुआ एक गली में पहुंचता है जहां पर जिन था जो अपना चेहरा छुपा कर वहां बैठा था। जिन भिखारी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम उसकी मौत के बदले तुम अपनी आत्मा मुझे दे सकते हो? भिखारी उसे पागल समझकर हाँ कर देता है। तो जिन उसे फिर से पूछता है कि तुम उसे कैसी मौत देना चाहोगे? तो भिखारी कहता है कि वो तड़प तड़प कर मरना चाहिए। जिन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तभी उस सुपरमार्केट के मालिक को कुछ होने लगता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। भिखारी उसकी चीखें सुनकर उसे देखने आता है, लेकिन उसकी मौत देखकर वो जिन से डर कर भाग जाता है। एलेक्स अपनी बहन शैनन से घर पर बात कर रही थी। वो बताती है कि उस लाल पत्थर ने ही जॉश को मार दिया। शैनन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। एलेक्स जॉश की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती थी। नेक्स्ट डे एलेक्स उसी यार्ड पर जाती है जहाँ पर मूर्ति गिरकर टूट गई थी। एलेक्स उसी वर्कर से मिलती है जिसने उस पत्थर को चुराया था। वर्कर बताता है कि उसे वो पत्थर एक मूर्ति के अंदर से मिला था जो कि यहीं गिरकर टूट गई थी। एलेक्स को पता चलता है कि वो मूर्ति मिस्टर विल की होने वाली थी। एलेक्स मिस्टर विल के पास जाती है। मिस्टर विल उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थी।
मिस्टर वेल उसे एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो उस मूर्ति को रखने वाले थे जो डॉक साइड पर गिरकर टूट गई थी। फिर मिस्टर वेल उसे एक पार्टी का इनविटेशन भी देते हैं। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि एक मुर्दा घर में जाता है, वहाँ पर वो एक लाश की चमड़ी उधेड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसे देख लेता है। वो जिन को देखकर बहुत डर जाता है, तो जिन उसे कहता है कि कहो मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। तो उसे दोहराता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। तभी उसकी आंखें वहाँ से गायब हो जाती है। वो लड़का चिल्लाता है, लेकिन उसकी इच्छा जिन ने पूरी कर दी थी। जिन उस लाश के चेहरे को लगाकर पूरी तरह से इंसान का रूप धारण कर लेता है। एलेक्स हिस्ट्री प्रोफेसर वेंडी के पास जाती है। वेंडी उसकी बात सुनकर बताती है कि उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें था एक गुप्त आग का पत्थर। वेंडी बताती है कि एक गुप्त आग से एक पत्थर बनाया गया था जिसमें एक खतरनाक जिन को कैद किया गया था। वो बातें सुनकर एलेक्स डर जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन अपने लिए कपड़े खरीद रहा होता है। वो काउंटर गर्ल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम क्या ऐसे ही दिखना चाहती हो हमेशा के लिए। लड़की कहती है कि हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती हूँ। तो जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है और वो स्टैचू बन जाती है। जिन पुलिस स्टेशन में जाकर एक डिटेक्टिव से एलेक्स का पता पूछता है। ये वही डिटेक्टिव था जो एलेक्स से मिला था, लेकिन वो डिटेक्टिव एलेक्स का पता नहीं बताता। डिटेक्टिव जिन से बातें करते टाइम सिर्फ एक ही आदमी को बार बार देखे जा रहा था। जिन उससे पूछता है कि तुम उस आदमी को बार बार क्यों देख रहे हो। डिटेक्टिव जिन से कहता है कि उस आदमी ने 7 खून किए हैं, लेकिन वो हर बार बच जाता है। डिटेक्टिव अपने आप ही अपनी इच्छा जिन को बता देता है। वो कहता है कि ये आदमी मेरे सामने किसी का खून करे और मैं इसे रंगे हाथ पकड़ लूं। तो जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है। वो आदमी खड़ा होकर पिस्तौल लेकर 2 पुलिस वालों को मार देता है। फिर उस आदमी को बाकी पुलिस वाले और डिटेक्टिव दबोच लेते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर जिन टेबल पे रखी फाइल से एलेक्स के ऑफिस का पता देख लेता है। डिटेक्टिव जिन को अपनी टेबल पर कुछ ढूंढते हुए देख लेता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी टेबल पर क्या देखते हो। तो जिन उस आदमी की तरफ देखता है और वो आदमी फिर गुस्सा होकर सबको मारने लगता है, लेकिन इस बार उस आदमी को पुलिस वाले मार देते हैं। इधर एलेक्स गुप्त आग के पत्थर की किताब पढ़ रही होती है। उसे पता लगता है कि ये पत्थर एक पर्शियन जादूगर ने अपने लोगों को जिन से बचाने के लिए बनाया था। ये पत्थर बहुत खतरनाक होता है। जिन इस पत्थर में लोगों की आत्माएं कैद कर इस पत्थर को ताकतवर बनाता है। पत्थर को ताकतवर बनाकर वो नर्क का दरवाजा खोलना चाहता है। वो उसको आजाद करने वाले की 3 इच्छा पूरी करने के बाद ही नर्क का दरवाजा खोल सकता था। जिन अपनी ताकत से किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था और वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। ये सब बातें सुनकर एलेक्स डर जाती है, क्योंकि उसने ही उसको आजाद किया था। जिन एलेक्स को ढूंढने के लिए निक के ऑफिस में जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तो जिन उससे उसकी इच्छा पूछता है, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मेरी इच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वापस जाने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम्हें ऑफिस के अंदर जाना हो तो मुझे पार करना होगा और यही मेरी इच्छा है। जिन उसे ग्लास के डोर में कैद कर देता है और उसी का दरवाजा खोलकर वो वहां से जाता है। मतलब उसने उसको पार कर लिया। फिर जिन निक के पास जाता है और उससे एलेक्स के घर का पता पूछता है, लेकिन एलेक्स का पता वो नहीं बताता। तो जिन एक पॉट उठाकर कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाए। निक हाँ कहता है और जिन देखते ही देखते उस पॉट को गोल्ड में बदल देता है। निक ये देखकर हैरान हो जाता है। जिन उसे फिर से एलेक्स का पता पूछता है, लेकिन इस बार भी वो एलेक्स का पता नहीं बताता। जिन फिर से उसकी इच्छा पूछता है। वो 50 लाख रुपयों के बदले निक का पता बता देता है। एयरपोर्ट पर निक की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि एक फॉर्म फिल कर रही होती है। उस फॉर्म के मुताबिक अगर उसको फ्लाइट के दौरान कुछ हो गया तो निक को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर प्लेन के टेक ऑफ होते ही वो प्लेन पूरी तरह से धमाके में उड़ जाता है। जब भी ये जिन अपनी पावर यूज करता था तो एलेक्स को पता चल जाता था और उसको एक दौरा पड़ता था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता था। जिन एलेक्स के घर जाता है और जल्द से जल्द उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके नर्क का द्वार खोलना चाहता है, इसलिए वो पहले पत्थर को ताकतवर बनाता है। उसने जिन जिन की इच्छाएं पूरी की थी उन सब की आत्माएं छीनकर उस पत्थर में ले लेता है। एलेक्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो प्रोफेसर वेंडी को जाकर सब बताती है। प्रोफेसर वेंडी कहती है कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो बहुत ताकतवर जिन है। असल में जिन वेंडी का रूप धारण करके वहाँ बैठा था। एलेक्स वेंडी के बारे में पूछती है तो जिन उसे बताता है कि मैंने तो सिर्फ उसकी इच्छा पूरी की थी, वो अपने कमरे में मरी हुई पड़ी है। जिन एलेक्स को अपना
असली रूप दिखाता है और उसे 3 इच्छाएं मांगने को कहता है, लेकिन एलेक्स नहीं मानती। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें एक और इच्छा मांगने का मौका देता हूँ। तो एलेक्स कहती है कि अपनी खोपड़ी उड़ा लो। जिन एक गन से अपनी खोपड़ी उड़ा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अमर था। फिर जिन एलेक्स से उसकी बाकी 3 इच्छाएं मांगने को कहता है, लेकिन एलेक्स कहती है कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि तुम क्या हो। फिर जिन उसको अपनी दुनिया में ले जाता है जो कि एक टॉर्चर रूम जैसा था। जिन कहता है कि मैं इंसानों का दर्द हूँ और मुझे उनकी निराशा भी कह सकती हो, क्योंकि निराशा के वक्त ही इंसान उसी बारे में सोचते हैं जो उनको चाहिए होता है। एलेक्स के पीछे एक डरावना जीव पड़ जाता है और जिन कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ, लेकिन तभी वो दूसरी इच्छा मांगती है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन एलेक्स की इच्छा पूरी कर देता है और उसे अपने घर भेज देता है। एलेक्स शैनन को पुकारती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं मिस्टर विल की पार्टी में जा रही हूँ, जो कि शैनन का नोट था। एलेक्स बहुत तेजी के साथ मिस्टर विल की पार्टी में जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि जिन पहले से ही वहां पर है। बातों बातों में मिस्टर विल विश मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टी इतिहास में याद रखी जाए और पार्टी में सब लोग मरने लगते हैं। सब लोग बुरी से बुरी मौत मरते हैं। फिर जिन एलेक्स के पास जाता है और उससे उसकी तीसरी इच्छा पूछता है, लेकिन एलेक्स वहां से भाग जाती है। जिन उसे बहुत सारे तरीकों से डराता है, लेकिन फिर भी एलेक्स उसकी तीसरी इच्छा नहीं बताती। जिन सभी पुरानी मूर्तियों को जिंदा कर देता है और उसे एक पेंटिंग को दिखाता है जिसमें उसकी बहन शैनन कैद थी। शैनन की पेंटिंग को जिन जलाकर कहने लगता है कि तीसरी इच्छा जल्दी ही मांगो वरना तुम्हारी बहन मर जाएगी। एलेक्स कहती है कि डॉकयार्ड वाला एक्सीडेंट कभी ना हो। तो जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है और तभी वो उस लाल पत्थर में कैद होना चालू हो जाता है। वो पूरी तरह से लाल पत्थर में कैद हो जाता है। असल में एलेक्स ने टाइम को पीछे करवा लिया था और वो उसी दिन पर आ गए थे जब वो एक्सीडेंट हुआ था और उस आदमी ने जो क्रेन चला रहा था शराब नहीं पी और वो मूर्ति सही सलामत नीचे उतर गई और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना। बाय बाय।